नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर बाबा के बाद अब फिर से एक और बाबा की मार्केट में एंट्री हो चुकी है। यह है हमारे पुकी महाराज बाबा। यह बाबा स्किन ठीक करने के लिए इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यह कहते हैं कि बाथरूम में आप कपड़े उतार कर न नहाओ, क्योंकि और कोई देखे या न दिखे लेकिन पृथ्वी जरूर देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर उसके बाद यह कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी न पियो जो मीट खाता हो, मांस मछली खाता हो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। यहाँ तक कि एक वीडियो में यह पुकी महाराज ने यह तक कह दिया कि हमारे देश में रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनाते हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। इन बाबा के अनुसार अगर लड़कियां मार्शल आर्ट नहीं सीख रही हैं तो उसी की वजह से ये सारे रेप्स हो रहे हैं हमारे देश में। अब बताओ जरा इसका क्या लॉजिक बनता है। हाल ही में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कोलकाता रेप केस को लेकर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर रेप्स क्यों हो रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्रीज में कितना भी रिसर्चिंग क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा बाबाओं का बिजनेस प्रॉफिट में रहता है। देखिए जरा इन रिपोर्ट्स को। स्वामी नित्यानंद की नेटवर्थ नियरली 10,000 करोड़, आसाराम बापू 350 करोड़, बाबा रामदेव टोटल नेटवर्थ 1600 करोड़ से ज्यादा, बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की टोटल नेटवर्थ 19 करोड़ से ज्यादा। ये नंबर इतने बड़े हैं कि एक गरीब इंसान को कमाने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। और अब चलिए इस वीडियो में एक और बाबा को एक्सपोज करते हैं, फेमस महान पुकी बाबा। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? 8 बैगन। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है। अगर इन बाबा की बात करें तो सोशल मीडिया पर कई सारे नाम इन्हें मिल चुके हैं, जैसे कि पुकी महाराज। कई लोगों का मानना है कि ये काफी ज्यादा क्यूट हैं, इसलिए इनका नाम पुकी महाराज रखा गया है। और दूसरी नाम से यह फेमस है बिस्किट बाबा से, क्योंकि इन्होंने बिस्किट के बारे में बहुत ही अनोखी एडवाइजेस दिए हैं। लेकिन इन सारे नामों से बहुत दूर इनका रियल नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1989 को। इनके माता पिता मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास एक छोटे से गाँव में रहते थे। यह पढ़ाई करने वृंदावन के गिरिराज शास्त्री महाराज के पास चले गए थे, और उसके बाद से जब पढ़ाई इनकी कंप्लीट हुई तब यह वापस अपने घर चले आते हैं, जहाँ पर उन्होंने कथावचन स्टार्ट करी। ऐसा माना जाता है कि यह कथावचन में इतने अच्छे थे कि वह देश के कई जगह गए यह चीज दूसरे लोगों के सामने करने के लिए। मई 2019 में यह वापस वृंदावन आए और उन्होंने अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम नाम से। और यही समय था कि बाबा की कथावचन पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और यह बाबा धीरे धीरे पॉपुलर होते गए। यह पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक न्यूज़ 18 रिपोर्ट के अनुसार वह सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइजर से एक दिन के 80,000 से 1 लाख तक का चार्ज लेते थे। बट आज के टाइम में यह अपने सत्संग के लिए कम, लेकिन अपने फनी लाइफ एडवाइस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक वीडियो उनकी बहुत तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें यह बाबा एक लड़के से यह पूछते हैं कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ कि 70 में क्या हम प्लस करेंगे तो वो 17 हो जाएगा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा।
अरे कहना क्या चाहते हो? इस वायरलिटी और कॉमेडी के चलते उनको कई कॉमेडी शोज में भी इनविटेशन मिल चुकी है और इस कॉमेडी के पीछे पुकी महाराज के प्रवचनों में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक वीडियो में एक महिला उनसे पूछती है कि उनके पति उनको काम करने नहीं देते हैं, तो ये महाराज जवाब क्या देते हैं? ये जवाब देते हैं कि काम करने की जरूरत ही क्या है जब पति काम कर ही रहा है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम। दूसरे वीडियो में एक लेडीज उनसे पूछती है कि उनके पति उनको घर में लॉक कर देता है और उनके माता पिता से बात भी नहीं करने देता है। तो उस पर देखिए महाराज क्या बोलते हैं कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। यह महाराज उस महिला की मदद करने की बजाय उसे एक पढ़ा लिखा मूर्ख बुलाते हैं। समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। और ऐसे ही यह महाराज लेडीज के बारे में कई भद्दी बातें बोलते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ पुकी महाराज ही ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, बल्कि कई इंडियंस में भी ऐसा ही बिलीव्स है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती है। एक रिसर्च के हिसाब से यह पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि बीवियों को अपने पति की बात माननी ही चाहिए। और 2021 की नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के हिसाब से उन्होंने यह दिखाया कि नियरली आधे से ज्यादा लोग इंक्लूडिंग महिलाएं यह मानती हैं कि पति अपने पत्नी को पीट सकता है। ऐसी समाज में जहां महिलाएं खुद यह चाहती हैं कि पति अपने पत्नी को पीट सकता है, तो हमें वहां पर समाज में ऐसा लीडर चाहिए जो लोगों को ढंग की सीख दे। लेकिन असल में हो क्या रहा है हमारे देश में? पुकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन पर अंधविश्वास भी कर ले रहे हैं और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है अथॉरिटी बायस का। अथॉरिटी बायस तब होता है जब लोग किसी सीनियर पर्सन पर विश्वास करने लगते हैं, बस इस वजह से कि वह एक सीनियर है। और इसी वजह से पुकी महाराज कचरे जैसी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में, तो लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। यह अथॉरिटी बायस कमजोर पड़ जाता है जब उनके सामने एक ऐसा आदमी आता है जो रिलीजियस फिगर हो। न्यू सर्वे की रिसर्च ने यह खुद दिखाया कि आधे से ज्यादा हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स यह कहते हैं कि उनकी जिंदगी में रिलीजियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर धर्म पर ज्यादा विश्वास है, वहाँ पर बाबाओं पर और ज्यादा विश्वास हो जाता है। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि बाबाओं से बात करना मानो कि ट्रेनर से बात करना है जो आपको बताता है कि जिंदगी में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति ऐसे महाराज के पास जाकर अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से डिस्कस करने लगता है तो उनको यह जवाब मिलता है। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऐसा एडवाइस लॉजिक और साइंस को सपोर्ट करने की बजाय उसके खिलाफ चला जाता है। जैसे कि महाराज बोलते हैं कि महिलाओं को झुकना नहीं चाहिए जमीन पर, लेकिन क्यों? तो सुनिए इसका जवाब। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। कोई सेंस है इसका? यहाँ तक कि एक बार वो लड़की के साथ यह डिबेट करने लग जाते हैं कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ह्यूमंस। बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है? ऑलरेडी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का इवोल्यूशन में यह बिल्कुल साफ लिखा है कि ह्यूमंस बीइंग मंकीज। पर हमें यह लगता है कि शायद पुकी महाराज ने साइंस नहीं पढ़ी होगी, इसी वजह से वो बोलते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब शायद यहाँ पर महाराज ने पढ़ा होता तो यह जानते कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न कि 1 तोला घी की। इनफैक्ट आपने कभी स्कूल में यह एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि मोमबत्ती को जलाने के बाद जब आप उसको एक गिलास से ढक देते हो तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही मोमबत्ती को ढकते हो तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, जिससे कि मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है। यानी कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन पुकी महाराज बोल रहे हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। अब क्योंकि पुकी महाराज ने लोगों को अपने सर पर चढ़ा दिया है तो कोई भी बात बोले लोग आंख बंद करके उस पर बिलीव कर लेते हैं। अब आपको कई ऐसी चीजें हैं जो इन महाराज के बारे में बहुत ही फनी लगेगी, लेकिन यहाँ पर फनी और डेंजर के बीच में जो लाइन है वो बहुत पतली है। एक बैठक में महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से क्या फायदा होता है, तो वहाँ पर महाराज ने यह जवाब दिया कि एक बहुत ही बड़ी डिजीज सॉल्व हो सकती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सी डिजीज? तो जवाब सुनिए इनका। कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है,
उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। यह महाराज बोलते हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उस देश में जहां अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि हमारा देश दुनिया का कैंसर कैपिटल बन चुका है। हर साल हमारे देश में 10 लाख कैंसर की केसेस होती हैं और अगर आप उन पेशेंट्स की कहानी सुनोगे तो आपका भी दिल पिघल जाएगा। पर यहाँ पर यह महाराज यह कह रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से वह भी चीज सॉल्व हो सकती है। अगर ऐसा है तो हमारे देश की सरकार अब तक क्या कर रही है? सारे हॉस्पिटल को बंद कर दे और पूरे देश में 10 मिनट की गाय मूत्र की डिलीवरी चालू कर दे। इनफैक्ट बागेश्वर बाबा ने भी यह क्लेम किया था कि वह कैंसर को क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा, और ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट एक बहुत ही फ्रॉड स्टेटमेंट है। जेम्स रैंडी दुनिया का मोस्ट फेमस मैजिशियंस में से एक है। बागेश्वर बाबा और पुकी बाबा की छोटी मोटी ट्रिक्स जेम्स रैंडी की ट्रिक्स के आगे कुछ भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि जेम्स रैंडी अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन जैसे बाबा क्या कर रहे हैं? ये अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जेम्स रैंडी ने एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी साइंटिफिक टेम्परेट को प्रमोट करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना एक $1 मिलियन का पैरानॉर्मल चैलेंज निकाला और यह चैलेंज बड़ा सिंपल था कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है जो जेम्स रैंडी को प्रूफ दिखा दे सुपर नेचुरल जैसी चीजों का, पैरानॉर्मल जैसी चीजों का, भूत प्रेत जैसी चीजों का, तो उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आज तक दुनिया में कोई भी इसे प्रूफ नहीं कर पाया है। हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर के कई सारे लोग चमत्कारी बाबाओं से बड़े ही आकर्षित होते रहते हैं, और जब ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं हमारे आसपास तो हमारे परिवार के सीनियर्स को कन्वीनियंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ही ले लो। पैंडेमिक के बीच जब हजारों लोगों की जाने जा रही थी तब उन्होंने कोरोनल किट लॉन्च किया, यह कहते हुए कि कोरोनल 7 दिनों के अंदर में कोविड को सॉल्व कर सकती है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव होगी, ये बहुत बड़ी बात। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि उस किट को WHO से सर्टिफिकेट मिल चुकी है, और यह बात बिल्कुल गलत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस प्रोडक्ट को झूठा बताया और इसके बावजूद भी पतंजलि की कोरोनल किट हर न्यूज चैनल पर थी और उन्होंने सिर्फ 4 महीनों के अंदर 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। इंटरेस्टिंग चीज यह है हमारे देश में कि चाहे रिलीजन के बेसिस पर कितने भी लोग डिवाइडेड क्यों ना हो जाएं, पर वह यूनाइटेड रहते हैं ऐसे बाबाओं की वजह से, क्योंकि ऐसे बाबा हर रिलीजन में पाए जा सकते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। जैसे कि यह है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो एक डिसेबल्ड आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी जादुई मंत्रों से। सबसे अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो लोग इन बाबाओं का शिकार होते हैं वह यूजुअली गरीब सोसाइटी से आते हैं जिन्हें रियल में मदद की जरूरत होती है और इन फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे कि यह महिला, जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। या फिर यह आदमी जिसकी कई समय से शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। ऐसे लोग समाज में उम्मीद खो बैठते हैं और फिर उन्हें एक जादुई बाबा के बारे में पता चलता है जो उनकी सारी दिक्कतों का हल निकाल सके, और कई लोग ऐसी बाबाओं के चक्कर में अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। योगेश स्नेही जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वे कहते हैं कि ऐसे लोग बाबाओं का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद का घर उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। राम रहीम के केस में भी जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है उसको पंजाब में कई दलित सिख्स मानो भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन दलित सिख्स को हमारा समाज रिस्पेक्ट नहीं देता है, पर जैसे ही वह राम रहीम के डेरे में एंटर करते हैं तो उनका वही रिस्पेक्ट मिल जाता है। इनफैक्ट राम रहीम का डेरा सोशल इक्वलिटी प्रॉमिस करता है लोगों को, और सभी को बोला जाता है कि वो अपना पुराना सरनेम भूल जाएं और अपना नया सरनेम इंसान चूज कर ले, जिससे कि लोगों के बीच भेदभाव ही ना हो। और शायद इसी वजह से यह लोग भी कुकी महाराज के पास आते हैं, भले ही क्यों ना यह महाराज कितनी भी बकवास बातें कर ले। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी का एक मेन रीजन है हमारा फेल्ड मेडिकल सिस्टम। हमारे देश में कई लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और इनको सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं होता है। WHO के हिसाब से हर 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, पर इंडिया में यह नंबर सिर्फ 0.75 है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर भाटिया ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में एक बाबा के पास जाना हमारे एक्सप्रेशन को रिलीव कर देता है, क्योंकि वो हमें सजेशंस भी देते हैं और खुशी भी। पर इन सारे बाबाओं की जो स्ट्रेटेजी होती है वो सारी बिल्कुल सेम होती है। उन लोगों को टारगेट करना जो गरीब हैं, डिस्परेट हैं और पिछड़ी समाज से हैं, जिनको हमारे ही सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी एक्सेप्टेशन की वजह से उन बाबाओं और महाराजाओं का शिकार बन जाते हैं ये लोग, जिनको कुछ दिन के लिए दिलासा तो दे सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो तब होती है जब हर लोग इन बाबाओं की हर एक बात को पत्थर की लकीर मान बैठते हैं और उनको तो यह लगता है कि यह बाबा तो उनके लिए भगवान है,
और असल में यह भगवान नहीं है, यह बस एक इंसान है और यह लोग इस भक्ति को मिसयूज करते हैं। और यही सेम चीज करी आसाराम बापू ने और गुरमीत राम रहीम ने, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी हमें यह दिखाती है कि हमारा समाज फील कर रहा है, हमारा समाज उन लोगों को फील कर रहा है जो गरीब हैं, पिछड़े समाज से हैं। उनकी इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वह इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वह किसी भी चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम अपनी समाज को ठीक नहीं करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स की जड़ों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नए बाबाओं की एंट्री होती रहेगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।